पीएम मोदी अपने दूसरे पड़ाव पर त्रिनिदाद और टोबैगो पहुंचे। यहां उनका भव्य स्वागत किया गया और उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी दिया गया। देखें कि यहाँ वहाँ पे जो प्रेसिडेंट हैं जो और प्राइम मिनिस्टर हैं ट्रिनिडाड एंड टोबैगो में, ये दोनों इंडियन ओरिजिन। और हमारे जो वज़ीर आज़म साहब हैं मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, मैं यूएई के होके अभी मैं तुर्की होके आया हूँ और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है, मैं मांगने नहीं आया लेकिन मजबूरी है कि हमारा वज़ीर आज़म किसी दुनिया की कंट्री में जाता है तो उनके वज़ीर आज़म मिलना पसंद नहीं करते, एयरपोर्ट पे रिसीव करने के लिए नहीं आते। वो कहते हैं यार भिखारी आ गए, इसे हम प्रोटोकॉल देंगे, इसने फिर हमसे कुछ मांग लेना है। और ये मोदी साहब बेसिकली, मैं आपको बात बताऊं, मोदी साहब अपना जो हिंदू कनेक्शन है और जो इंडियन कनेक्शन है उसको जोड़ने जा रहे हैं। भारतीय वज़ीर आज़म जो दुनिया के किसी मुल्क में जाते हैं ना, तो फिर उन्हें रेड कारपेट का इस्तकबाल मिलता है। उनके प्लेन के पास जो है ना, उस मुल्क के वज़ीर आज़म या उस मुल्क के सदर या उस मुल्क के बादशाह उन्हें रिसीव करने आते हैं, उन्हें प्रोटोकॉल मिलता है। अब ये थोड़ी होता है इस तरह जिस तरह हमारे यहाँ होता है कि सऊदी अरेबिया के जो वज़ीर आज़म हैं या उनके जो बादशाह हैं, जो उनके सब करता धरता हैं, सुलेमान जो हैं, वो भारत का दौरा करते हैं और पाकिस्तान के ऊपर से गुजर जाते हैं और हमें लॉलीपॉप सिर्फ यही मिल रहा है, हम आ रहे हैं, हम आएंगे और हमारे वज़ीर साहब इंतज़ार कर रहे हैं। या वहाँ पे जो प्रेसिडेंट हैं जो और प्राइम मिनिस्टर हैं ट्रिनिडाड एंड टोबैगो में, ये दोनों इंडियन ओरिजिन के हैं। ये मोदी साहब बेसिकली, मैं आपको बात बताऊं, मोदी साहब अपना जो हिंदू कनेक्शन है और जो इंडियन कनेक्शन है उसको जोड़ने जा रहे हैं। और इसीलिए ये देखें कि ये एक इसको अहमियत दी जा रही है। इससे पहले आपको याद होगा कि और भी अफ्रीकन मुल्कों में नरेंद्र मोदी साहब काफ़ी गए हैं। वो ये समझते हैं कि मुझे यहाँ पे जाने की ज़रूरत है ताकि मैं ग्लोबल साउथ को कनेक्ट कर सकूं, ताकि मैं ग्लोबल साउथ में अपना एक इम्प्रेशन क्रिएट कर सकूं। दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी जी का ट्रिनिडाड टोबैगो में भव्य स्वागत और मेहमान नवाजी देखकर पड़ोसी देश पाकिस्तान की मीडिया झलबून उठी है और पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में हो हल्ला मचा हुआ है। अच्छा, एक और बड़ी खबर मैं आपको देने जा रहा हूँ मैडम, कि दुनिया में इस टाइम बहुत बड़ा चेंजिंग आने वाली है। सियासत में, दुनिया की पॉलिटिक्स में, दुनिया की जंगों में एक ऐसी चेंजिंग आने वाली है और अनकरीब आपको नज़र आएगा। अभी चंद साल पहले आप सुनते होंगे कि सऊदी अरेबिया और ईरान की दुश्मनी है आपस में। ये इतने बड़े दुश्मन हैं कि किसी टाइम भी इनकी जंग भी हो सकती है, यानी कि इतने बड़े दुश्मन हैं। फिर ईरान के जो सदर हैं उनकी और सऊदी अरेबिया के जो बादशाह हैं, इनकी आपस में पैचअप हुआ, इनकी मुलाकात हुई, इन्होंने आपस में दोस्ती की। जैसे इंडिया आपका टेक्नोलॉजी में इतना आगे निकल गया कि आज हमारे साथ उनका कंपैरिजन नहीं है। आपको पता है कि भारत में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब कोई बयान कर रहे होते हैं, पाकिस्तान का अगर कोई जिक्र आ जाता है तो वो कहते हैं यार हम पाकिस्तान की बात भी करना नहीं चाहते हैं। कि यानी कि हमारा और उनका ग्राफ ही, मतलब वो ये फील करते हैं कि पाकिस्तान का वो ग्राफ नहीं है कि हम उनका नाम लें या उनको बात करें या हम उनसे दुश्मनी करें या दुश्मनी के लेवल पे हम पाकिस्तान को लेके आए। अब वो ग्राफ नहीं रह गया हुआ पाकिस्तान का मैडम, तो वो ये चीज सोचते हैं। नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा पर हैं, लेकिन पीएम मोदी की ये लंबी यात्रा साधारण नहीं है, क्योंकि इस यात्रा के दौरान जो कुछ हो रहा है वो असाधारण है। आप इन तस्वीरों पर नजर डालिए, आपको पीएम मोदी पत्ते में खाना खाते दिखेंगे। पीएम मोदी के विमान के इंतजार में खड़ी एक देश की पूरी संसद दिखेगी। इसके अलावा शेरवानी और सहरा पहने एक विदेशी सांसद दिखेंगे। सवाल है कि यहाँ क्या चल रहा है। त्रिनिडाड और टोबैगो पहुंचे। पीएम मोदी के स्वागत के लिए त्रिनिडाड और टोबैगो के 42 सांसद और मंत्री पहले से ही एयरपोर्ट पर मौजूद थे। आपने कभी इस तरह का भव्य स्वागत देखा है? आपको जानकर हैरानी होगी कि त्रिनिडाड और टोबैगो की 40% से ज्यादा आबादी भारतीय मूल की है। इनमें राष्ट्रपति क्रिस्टीन कार्ला कंगालू और प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर शामिल हैं। त्रिनिडाड और टोबैगो में ज्यादातर लोग भोजपुरी बोलते हैं, क्योंकि उनकी जड़ें बिहार और आसपास के राज्यों से जुड़ी हैं। इसके अलावा यहाँ पर छठ से लेकर होली, दिवाली, गणेश चतुर्थी सब मनाया जाता है। यहीं पर घाना की प्रधानमंत्री के साथ बैठकर पीएम मोदी ने पत्ते में खाना खाया। इस पत्ते को सोहारी पत्ता कहा जाता है।
ट्रिनिडाड और टोबैगो भी बेहद ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर स्थित है। इसके आसपास सभी देशों में तेल के प्रचुर भंडार हैं। खुद ट्रिनिडाड और टोबैगो में हाइड्रोकार्बन्स के भंडार मौजूद हैं। यहाँ से निकलने के बाद पीएम मोदी अर्जेंटीना पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा पर हैं। मकसद है ग्लोबल साउथ के साथ संबंध मजबूत करना। घाना के बाद पीएम मोदी अपने दूसरे पड़ाव पर त्रिनिदाद और टोबैगो पहुंचे। यहां उनका भव्य स्वागत किया गया और उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी दिया गया। पीएम मोदी जब पोर्ट ऑफ स्पेन पहुंचे तो ट्रिनिडाड एंड टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। पीएम नरेंद्र मोदी का पारंपरिक अंदाज में भी जोरदार स्वागत हुआ। उनकी अगवानी पारंपरिक भोजपुरी चौताल की सांस्कृतिक प्रस्तुत के साथ की गई। इस दौरान पीएम मोदी भी कलाकारों के साथ जुगलबंदी करते दिखे। पीएम मोदी ने त्रिनिदाद और टोबैगो में बसे भारतीय समुदाय से भी मुलाकात की और देश के विकास में उनके योगदान की सराहना की। पीएम मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत जय श्री राम से की। नमस्कार। सीताराम, जय श्री राम। इस दौरान पीएम मोदी ने त्रिनिदाद और टोबैगो में रहने वाले भारतीय मूल के नागरिकों को ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया यानी OCI कार्ड देने का भी ऐलान किया। पीएम मोदी ने भारतवंशियों को भारत आने और अपने पूर्वजों के गांव का दौरा करने का न्योता दिया। उन्होंने कहा कि भारत आपका स्वागत करने के लिए तैयार है। ब्रिंग योर चिल्ड्रन, ब्रिंग योर नेबर्स, ब्रिंग एनीवन हु एंजॉय चाय एंड ए गुड स्टोरी। We will welcome you all with open arms, warm hearts and जलेबी। उन्होंने मीलों दूर बैठे भारतीयों के श्री राम के प्रति आस्था की भी सराहना की, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और त्रिनिडाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद खाना खा रहे हैं, डिनर टेबल पर बैठे हुए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने एक पत्ता बिछा हुआ है, उस पत्ते पर खाना खा रहे हैं नरेंद्र मोदी। तो मुझे ये तो पक्का हो गया कि जो प्रधानमंत्री हैं वहाँ की कमला प्रसाद, उनका भारत से और भारत की सभ्यता से, कल्चर से बहुत गहरा ताल्लुक है कहीं ना कहीं। इसी वजह से मैंने इंटरनेट पर उनके बारे में रिसर्च करनी शुरू की तो वास्तव में पता लगा कि उनका संबंध तो सीधा सीधा भारत से है और भारत से उनका जो संबंध है वो सीधा का सीधा है बिहार से। कैसे? बरसों पहले, ये बताया जाता है कि दशकों पहले उनका परिवार जाकर बस गया था त्रिनिडाड और टोबैगो में और उनकी जो मूल उनका जहां की वो रहने वाली थी वो बिहार का जो जिला है उस इलाके से वो